नमस्कार साथियों, मैं विपिन सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट इशू है और इस करंट के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो आप लोग सामने देख रहे हैं कि हरियाणा में 75% के आरक्षण पर हाल ही में रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो स्थानीय लोग थे हरियाणा सरकार के 75% के आरक्षण में, यानी प्राइवेट जितनी नौकरियां हुआ करती थी वहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा कानून लाया गया था। लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर अभी हाल ही में फिलहाल रोक लगा दी है। चलिए आइए साथियों समझते हैं कि ये कौन सा मामला था, क्या इसके अंदर कौन सी चीजें थी जिसके कारण ये चर्चा में है, सुर्खियों में है। इसके अंतर्गत आपने देख रहे हैं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन था। इसके द्वारा ये मामला कहां पे ले जाया गया था, तो पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट में ले जाया गया था। और इसके अंतर्गत हम समझेंगे मामला पूरा क्या था। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 हरियाणा सरकार के द्वारा पारित किया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत 6 नवंबर 2021 को इसे अधिसूचित किया गया था। तो 6 नवंबर 2021 को साथियों इसे अधिसूचित किया गया था। उसके बाद इसे लागू करना था 15 जनवरी 2022 को, लेकिन उसके पहले फरीदाबाद इंडस्ट्रीज हाई कोर्ट में पहुंच जाती है। इसके अंतर्गत और भी चीजें देखेंगे कि ऐसा क्या कानून का प्रावधान था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया। हरियाणा सरकार ने कमिटमेंट किया था कि 30,000, ठीक है ना, यानी वहां के लोकल कर्मचारियों के लिए, लोकल कर्मचारी जितने होंगे उनके लिए 30,000 रुपए से, 30,000 रुपए से कम वेतन वाली जितनी भी नौकरियां होंगी, 30,000 वेतन से कम सभी नौकरियों में आरक्षण देने का बात कही गई थी, प्रावधान किया गया था। और साथियों कितना, तो 75%, यानी कि प्राइवेट जितनी भी नौकरियां होंगी, प्राइवेट जितनी भी जॉब्स होंगी 30,000 रुपए से कम वेतन वाली, उन सभी में 75% तक का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। और वहां के स्थानीय लोगों को यानी लोकल कैंडिडेट्स के लिए प्रावधान किया गया था। यह कानून किन पर लागू होता है, तो यह कानून वहां की सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों और फर्मों पर लागू होता था। लेकिन इसमें एक बात और है कि यह कानून केंद्र व राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी कंपनी या किसी संगठन पर लागू नहीं होता है। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे साथियों। उसके बाद याची कौन बनी थी, तो फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये बनी थी याची। और ये कहां पहुंच गई साथियों, तो ये पहुंच गई भैया पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में। जब पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में पहुंचती है तो उसके पहले फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तर्क क्या होते हैं। उसका तर्क था कि साहब अगर नियोक्ताओं को, यानी जो उद्योग होंगे यानी निजी क्षेत्र होंगे, उसमें जो योग्यता और कौशल के आधार पर चयन किया जाता है, लेकिन अगर योग्यता और कौशल के आधार पर चयन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, उद्योग कैसे बढ़ेंगे। कंपनी का साथियों जो दूसरा तर्क था, यदि नियोक्ताओं से उनकी नियुक्ति का अधिकार छीन लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो तर्क था, यदि ऐसा हुआ तो हरियाणा में अराजकता फैल सकती है। और इसी से बचने के लिए फरीदाबाद इंडस्ट्रीज कहां पहुंच जाती है, इसके कानून के विरोध में, तो साथियों पहुंच जाती है कहां पर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जाती है। 3 फरवरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसमें सुनवाई करते हुए इस कानून पर रोक लगा देती है। उसके बाद सरकार क्या स्टैंड लेती है, सरकार 4 फरवरी को पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सरकार जब 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सरकार का स्टैंड होगा, यहां पे देखेंगे आप कि 4 फरवरी की डेट को सरकार तुरंत आनन फानन पहुंच जाती है भैया कहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां के सॉलिसिटर का तर्क होता है कि साहब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साथियों जो निर्णय दिया है वह निर्णय हमको केवल 90 सेकंड सुना गया था। और हमें 90 सेकंड सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय बहुत ही जल्दबाजी में दे दिया है। तो साहब हमें मौका दिया जाए और हमारी भी बातें सुनी जाएं। यह था सरकार का स्टंट या सरकार का स्टैंड था। और इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमण साहब ने पहले तो काम किया, इस निर्णय पर रोक लगा दी, कहा इस निर्णय को अभी रोक दिया जाए। और दिशा निर्देश जारी करते हुए किसको बताया, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि भाई साहब आप लोगों ने जो निर्णय किया है वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय किया है, कोई जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और 1 महीने के अंदर इस निर्णय को फिर से रिव्यू करिए और रिव्यू करने के बाद फिर से आपको अपना डिसीजन देना है। और साथ ही साथ सरकार को भी बताया कि जब तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक आपको नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी है। यानी यह मामला अभी तब तक के लिए हाल ही में रोक लगा दी गई है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं निष्कर्ष पे अगर आएंगे तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी हाल ही फिलहाल
हरियाणा सरकार को तो थोड़ी सी राहत मिल गई है, यानी हरियाणा सरकार का जो कानून लागू किया जाना था उस कानून को अभी भी, यानी जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था, यह कानून अभी रद्द नहीं होगा। यानी इस पर दोबारा से फिर से सरकार का भी स्टैंड क्या है उसकी पूरी बात सुनी जाएगी, और सुनने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट फिर से दोबारा को इस डिसीजन को रिव्यू करेगी और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो साथियों निर्णय लेगी। चलिए आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किसमें किया गया है साथियों? 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान 124 में, जबकि न्यायाधीशों के वेतन के प्रावधान किसमें किया गया है? 125 में, और 126 में बताया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किसमें साथियों? तो भैया 126 में किया गया है। और भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 139 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। 143 में बताया गया है राष्ट्रपति को अगर कानूनी मामलों की कोई सभी सलाह लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, लेकिन वह ऐसी सलाह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है साथियों। इस प्रकार से साथियों आपने देखा इस पूरे इशू को मैंने आपके सामने डील किया। अभी हाल ही में जितनी बात थी मैंने आपको बताई, फिलहाल इतना ही था। आगे कोई अगर डिसीजन आता है हाई कोर्ट का किसके, पंजाब और हरियाणा सरकार का, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उस पर क्या निर्णय होता है। और फिलहाल आज इतना ही। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? पंजाब में वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके बारे में सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में साथियों आंसर देना है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और फिर आगे हमारे जो अवर बैचेस हैं इनके बारे में भी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि MZT ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके बहुत सारी चीजें फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज फिलहाल क्लास यहीं पर समाप्त। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।